आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है ऑन पेज एसईओ। आप बिलीव करें कि अगर ऑन पेज एसईओ 100% या 90% भी आप वो टारगेट जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो अगर आप अचीव कर लें तो विदाउट एनी बैकलिंक्स आप रैंक कर सकते हैं। शर्त वही होनी चाहिए कि आपका कीवर्ड लो डिफिकल्टी होना चाहिए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि सीरियसली अगर आप ये तमाम फैक्टर जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये आप अचीव कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, तो आप विद इन नो टाइम आपको उसके रिजल्ट्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे और आप इस वीडियो के बाद अपनी मिस्टेक्स भी पहचान सकेंगे जो आज तक आप कर रहे थे, जिसकी वजह से रैंकिंग में डिले आता था आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को लेने में। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो जरूर करें। मैं हूं असफर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। अगर आप ऑन पेज एसईओ की वो तमाम फैक्टर जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो आप फॉलो करते हैं तो 80% चांसेस होते हैं आपके ब्लॉग को रैंक करने में। शर्त वही होनी चाहिए कि आपकी कीवर्ड रिसर्च अप टू द मार्क होनी चाहिए। उसकी वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो इस वीडियो को विजिट जरूर करें, जिसका लिंक आपको कॉर्नर पे भी नजर आ रहा होगा। उसके अलावा अगर आप एफिलिएट ब्लॉगिंग करते हैं और ऑन साइट एसईओ जानना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको भी आप जाकर विजिट जरूर करें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग पर काम कर रहे हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के ऑन पेज कैसे होती है, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक पेज का ऑन पेज एसईओ करके बताऊंगा, जिसके लिए मैंने ये 5 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं जो कि रिलेटेड हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से, जिसे एसएमएम भी कहते हैं। आज जिस प्लगइन को यूज करते हुए हम अपना ऑन पेज करेंगे वो है यूज्ड एसईओ। इसका फ्री वर्जन भी सफिशिएंट होता है और आज जो चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सारी इससे फुलफिल हो जाएंगी। और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिस कीवर्ड को देखते हुए हम अपने आज के पेज की ऑन पेज एसईओ करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाउ मच सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉस्ट। अब हम चलते हैं वन बाय वन, ईच फैक्टर को देखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और आइडियल स्टैंडर्ड उन चीजों का क्या है उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला है परमालिंक, जिसे स्लग भी कहा जाता है। सपोज आप जैसे अपने वर्डप्रेस में जब आप यूआरएल बना रहे होते हैं, जब आपको टाइटल रखते हैं, उस टाइटल को देखते हुए आपने अपना यूआरएल बनाना होता है। यूआरएल बनाते हुए इस चीज का ख्याल जरूर रखना है कि आपके यूआरएल में सिर्फ वही वर्ड्स होने चाहिए जो कि आपका मेन कीवर्ड हो। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम हमारा आज का मेन कीवर्ड है, इसको हम परमालिंक यानी कि स्लग और यूआरएल में यूज करेंगे। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है? जब भी गूगल में आप अपना ब्लॉग सर्च करते हैं या अपनी कोई पोस्ट सर्च करते हैं तो आपको एक ब्लू कलर में एक मेन हेडलाइन नजर आ रही होती है, जिसको टाइटल कहा जाता है। ये टाइटल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक लेने के 90% चांसेस इसी टाइटल पर डिपेंड करते हैं और आपने इस कीवर्ड को तो यूज करना ही है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अलावा आप इसके साथ और कीवर्ड यूज करते हुए अपना एक इंगेजिंग टाइटल बनाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन भी गूगल में जिस तरह हम देखते हैं कि टाइटल के नीचे जो 2 लाइंस में उस पेज का ओवरव्यू नजर आ रहा होता है, उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस टाइटल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आपके विजिटर ने टाइटल देख के डिसाइड कर लिया और उसको लगता है कि उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, तो वो डबल चेक करने के लिए उन 2 लाइंस की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा और फिर आपके पेज को विजिट करेगा। तो इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस डिस्क्रिप्शन को बनाते हुए आपने ये तमाम कीवर्ड जो 5 कीवर्ड्स आपको दिए हैं, कोशिश करनी है कि इनके तमाम वर्ड्स इसके अंदर अवेलेबल हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यही यूज्ड एसईओ में आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन भी नजर आ रही होती है और यहाँ पर जब आप ज्यादा वर्ड्स एंटर कर देते हैं तो आपको एक बार रेड होके ऑरेंज होके ये बताती है कि आपके वर्ड काउंट ज्यादा हो गए हैं स्टैंडर्ड से, तो आप उसके अंदर ही अपने तमाम कीवर्ड्स को एडजस्ट करते हुए लिखेंगे। उसके अलावा जब आप टाइटल लिख रहे होते हैं तो आपको साइड टाइटल, मेन बॉडी टेक्स्ट या सेपरेटर जैसे निशान नजर आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको ओवरव्यू से देख के भी अंदाजा हो सकता है कि आपकी साइट का नाम आपके टाइटल के साथ अटैच हो रहा है। अगर वो टाइटल उस स्टैंडर्ड से जो गूगल पे शो हो रहा है उससे लंबा हो रहा है तो आप उसको शॉर्ट करके स्टैंडर्ड लिमिट पे ले आएंगे। सेम काम आपने डिस्क्रिप्शन के साथ भी करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द यूजर डिस्क्रिप्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसको बहुत ध्यान से फिल किया करें। ये ट्रैफिक लेने के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से है।
उसके बाद आती है कैटेगरीज और टैग्स। कैटेगरीज जितनी मिनिमम हो उतना बेहतर है, क्योंकि ये डिफाइन करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा है, आप कैसा बनाना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तो आपको बिस्किट्स एक अलग सेक्शन में नजर आ रहे होते हैं और इसी तरह स्नैक्स एक अलग सेक्शन में नजर आ रहे होते हैं। तो कैटेगरीज भी आपकी वेबसाइट के लिए ऐसा ही काम करती हैं। अगर आप मोर देन 50 to 100 पेजेस के आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं, उसकी डिवीजन आप कैटेगरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा आर्टिकल लिख रखे हैं तो उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको टैग्स की, फर्दर अपने स्ट्रक्चर को कस्टमाइज करने के लिए, ताकि यूजर को भी आसानी से अपनी चीज जो वो सर्च करने आया है उस तक आसानी से पहुंच जाए। टैग्स और कैटेगरीज जब आपने डिसाइड कर लिया है कि देनी है, तो उसके बाद आपने स्पेसिफिकली कैटेगरीज और टैग्स का सेक्शन होता है जहां पर आप एडिट करके उसके ऊपर भी फर्दर आर्टिकल लिख सकते हैं, फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड यही है कि उसको लिखना जरूर चाहिए, उसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं और आप डुप्लीकेट कंटेंट से भी इसके थ्रू अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं इमेज एसईओ की। जैसे कि मैंने आपको तमाम कीवर्ड्स बताए थे, इन तमाम कीवर्ड से रिलेटेड अगर मैंने 5 कीवर्ड इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो 3 to 4 कीवर्ड से रिलेटेड आप पिक्चर गूगल से सर्च कर सकते हैं और गूगल में सर्च करते हुए आपने ये रीयूज कॉपीराइट फ्री पिक्चर होनी चाहिए, जो कि आप इस ऑप्शन के थ्रू आपको मिल जाएगी और वो पिक्चर आप अपने वर्डप्रेस में अपडेट करेंगे। जब आप वो पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे तो उसका नाम आपने अपने इसी कीवर्ड से रिप्लेस कर देना है अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद जब आप उसको वर्डप्रेस में अपलोड करेंगे तो उसका वही साइज स्क्रीन पे लगाना है जो कि मिनिमम साइज और आइडियली विद इन नो टाइम लोड हो जाए, यानी कि उसका साइज कंप्रेस हो जाए। इसके लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं गूगल पे आपको मिल जाएंगी जिसके थ्रू ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद अपना वही कीवर्ड, सपोज आप सेकंड कीवर्ड बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर उस हेडिंग के नीचे ये पिक्चर लगा रहे हैं तो आप यही कीवर्ड उसके ऑल टेक्स्ट में और टाइटल में मेक श्योर करेंगे कि वो प्रेजेंट हो। और इसी तरह अपने सारे कीवर्ड से रिलेटेड भी आपने पिक्चर्स अगर लगाना चाहते हैं तो सेम प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ्स और हेडिंग्स की। जैसे हम 5 कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने अपना जो मेन टाइटल, पोस्ट का टाइटल में जो लिखा है वो आपका मेन टाइटल होता है, नॉर्मली H1 की साइज में होता है, यानी कि हेडिंग 1 के फॉर्मेट में होता है। तो उसके अलावा जब आपने अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने 3 to 4 लाइन्स लिखनी है, जो कि टीजर हो सकता है आपके उस आर्टिकल का, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिख रहे होते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वही 2 to 3 लाइन्स आपके विजिटर को अट्रैक्ट करती है और मेक श्योर करती है कि वो आगे पूरा ब्लॉग पढ़े और उसका इंटरेस्ट को आप फोकस करते हुए वो चीज बनाएं। उसके बाद अपनी एक और हेडिंग बनाते हैं, उसी टाइटल से रेलिवेंट होनी चाहिए पर डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और उसका साइज आपने हेडिंग 2 रखना है, यानी कि H2 रखना है। उसके बाद एक अपना सेकंड टीजर देंगे जिसे इंट्रो कहा जाता है आपके ब्लॉग का। वो उन ऊपर वाली 2-3 लाइन से थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें आप और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि इसके आर्टिकल के पढ़ने के आपके विजिटर को क्या बेनिफिट्स होंगे, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा फर्दर हेडिंग्स देकर और पैराग्राफ्स मेंशन करके उन तमाम हेडिंग को, अगर आप 5 to 7 हेडिंग जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उन हेडिंग्स को आप हेडिंग 3 में ही रखेंगे। तो यहां से एक H2 बनेगा और आपका, और वो तमाम हेडिंग्स जो आपके सब कीवर्ड्स हैं वो H3 में कवर होंगी। हेडिंग्स के साथ सपोर्ट करने के लिए आपको एक और प्लगइन चाहिए होता है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। इससे सिमिलर बेताशा प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्लगइन को यूज कर सकते हैं और सारे के सारे सेम फीचर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इसमें जितनी भी आर्टिकल्स में हेडिंग है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो वो स्पेसिफिकली उसी सेक्शन पर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि ये उन तमाम हेडिंग को फर्दर एक लिंक एलोकेट कर देता है, यानी कि आपका मेन आर्टिकल के अलावा जो लिंक नजर आ रहा होता है वो भी इसी टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू जनरेट हो रहा होता है। लेट्स सपोज अगर इसमें आप 10 या 11 हेडिंग्स दे रहे हैं तो वो एक पेज के अगेंस्ट 10 या 11 पेजेस बना रहा है, और इसी के थ्रू यही डिटेल्स सारी गूगल में जाएंगी और जिसके अगेंस्ट आपको, जिसकी वजह से आपके एक आर्टिकल के बजाय ये 10 आर्टिकल बन जाएंगे और 10 मल्टीपल कीवर्ड से गूगल में शो हो रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि पैराग्राफ्स में अपने कीवर्ड्स को कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले जो आपको टीजर बताया गया है जो 1 to 2 लाइन का है, उसके स्टार्ट के 4 to 5 वर्ड्स के अंदर आपका मेन कीवर्ड जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, और वो बोल्ड होना चाहिए। वो बोल्ड भी हो सकता है, इटैलिक भी हो सकता है, या आप अंडरलाइन के फीचर को भी यूज कर सकते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और सेम इसी तरह लास्ट पैराग्राफ में भी आप सेम कीवर्ड को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। उसके बाद चलते हैं कि हमारी मेन बॉडी किस टाइप की होगी, यानी कि जो आपके ये सारे कीवर्ड, ये 5 कीवर्ड जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको आप हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं और इनको फर्दर हेडिंग्स में और फर्दर पैराग्राफ्स में और बुलेट्स में और विद इन टेक्स्ट पिक्चर, जिस तरह आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप इस तरह अपना कंटेंट डिजाइन करेंगे।
और सबसे एंड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि अगर आप मल्टीपल चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और किसी टॉपिक के बारे में डिटेल से बता रहे हैं तो लास्ट में कंक्लूजन या फाइनल वर्डिक्ट उस चीज के बारे में जरूर देना है। नॉर्मली यूजर उसी का वेट कर रहे होते हैं, जब आप काफी सारी चीजों का बता रहे होते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि आप किस चीज को रिकमेंड कर रहे हैं इस चीज में। अब बात आती है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिसीव होते रहे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी होती है कि अगर आपका एक मेन कीवर्ड है, सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग हम इस आर्टिकल में लिख रहे हैं, तो वो कितनी दफा पेज में रिपीट हो रहा है। नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो ये है कि 2 to 3% आपके टोटल वर्ड काउंट का कीवर्ड्स की क्वांटिटी आपके आर्टिकल में प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी कि मैं इस आर्टिकल में अगर 1500 वर्ड्स का आर्टिकल मेंशन कर रहा हूं तो उसकी अगर हम 3% भी लगाएं तो 45 टाइम्स वो इस आर्टिकल में शो होना चाहिए। उसको कंफर्म करने के लिए आपने कीवर्ड को कंट्रोल F के साथ अपने ब्राउजर स्क्रीन में फाइंड कराएंगे और वहां से आपको क्वांटिटी पता लग जाएगी कि ये कीवर्ड कितनी दफा यूज हो रहा है, और आपने उस 3% की फिगर के अंदर रहते हुए अपने कीवर्ड को बैलेंस करना है। अगर वो ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना है, अगर वो कम यूज हो रहा है तो उसको अपने आर्टिकल या बॉडी में एडजस्ट करके उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। और याद रखिएगा कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी है, यानी अगर आपको 45 टाइम्स बताया है तो आप 100+ या 50+ की फिगर को बहुत ज्यादा रिपीटिशन के साथ यूज कर रहे हैं। ये ब्लैक हेड एसईओ में आता है और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आती है इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग। हम इस वीडियो में यूज्ड को यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपको एंड पे इनसाइट्स भी यूज दिखा रहा होता है कि आपने क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है, तो इसमें भी वो इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंक आपको लगाने को रिकमेंड करता है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब यह है कि अगर आपका आर्टिकल सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है तो अगर आपने इससे रिलेटेड 3 या 4 आर्टिकल्स लिख रखे हैं तो उसको यहाँ पर उनकी हेडिंग्स को या उनके कीवर्ड्स को लिस्ट में शो कराकर और उसको लिंक कर सकते हैं अपने फर्दर पेजेस को। इसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से है। और सेम इसी तरह आउटबाउंड लिंक, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको आप लिंक बैक देना चाहते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके भी बेनिफिट्स हैं पर जरूरी नहीं कि आप ये इंप्लीमेंट करें। और उसके बाद वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता भी रहता है कि कंटेंट की वर्ड काउंट कितने होने चाहिए। नॉर्मली एक आइडियल आर्टिकल 1500+ वर्ड्स में कवर हो जाता है, जिस तरह ये आर्टिकल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पर अगर आप एडसेंस ब्लॉगर हैं और बहुत ज्यादा आर्टिकल अपडेट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस तो मिनिमम 300 to 500 वर्ड्स के दरमियान में एक आर्टिकल आपका जरूर होना चाहिए। और अगर आप गूगल एडसेंस की सर्विसेज अपनी वेबसाइट पर लेना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि 300 to 500 वर्ड्स का मिनिमम आर्टिकल जरूर लिखें। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इस वीडियो में हमने जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की हैं उसके बाद हम ये जब इनसाइट देखते हैं अपने आर्टिकल का तो ये सारी चीजें ग्रीन है। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप अपने आर्टिकल लिखने के बाद इस सेक्शन पे जरूर जाएं। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं और जो चीज आपको बताई गई है वो भी इसके थ्रू फिक्स हो जाती है। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है ऑन पेज एसईओ में नीचे फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है, इसको फिल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी टीम में से कोई भी बंदा आपको कॉन्टेक्ट करेगा और आपकी क्वेरी को इंडिविजुअली समझ कर उस पर एक्शन लेगा और आपको हेल्प आउट करेगा सिचुएशन में। इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप किसी ऑन पेज फैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल आंसर देने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ऑन पेज एसईओ में फेस कर रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।